हाय फ्रेंड्स, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स शेयर करूंगी जो आपको हेल्प करेंगी अगर आप नेचुरली बेबी कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हो तो। सबसे पहली चीज़ जो है कि मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं, आई एम नॉट अ डॉक्टर और मैंने ना ही मेडिसिन पढ़ा है। आई एम अ सीए बाय प्रोफेशन, बट मैं यहाँ पे आपके साथ सिर्फ वही चीज़ें शेयर करूंगी जो मेरे को अपने टाइम पे मैंने की थी व्हेन आई वाज प्लानिंग फॉर अ बेबी, और जो रिसर्च मैंने अपने टाइम पे की थी। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली चीज जो है, आपने अपने पीरियड्स का ट्रैक रखना है। ठीक है, उसके लिए आपने क्या करना है, आपके फोन में एंड्रॉइड है, एप्पल है, किसी के भी आप ऐप स्टोर में जाओ, आपने पीरियड कैलेंडर करके सर्च करना है। उसमें बहुत सारी एप्लीकेशंस आ जाएगी, उसमें से कोई भी एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लो, क्योंकि हमें सिर्फ एक बेसिक फीचर यूज करना है उसमें, जो कि पीरियड ट्रैकिंग का होता है। ठीक है, उसमें आपको कोई भी पेमेंट की जरूरत नहीं है, ये बेसिक फीचर सभी एप्लीकेशंस में फ्री होता है। उसके बाद आपने एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आपका जिस दिन पीरियड आता है, आपने उस एप्लीकेशन में उस कैलेंडर पे मार्क कर लेना है। लेट्स से आज 15 जून है, अगर आपको 15 जून को पीरियड आया तो आपने उस कैलेंडर में 15 जून को मार्क कर लेना है। इससे क्या होता है कि एक तो आपके पीरियड्स ट्रैक करना इजी हो जाता है। फिर नेक्स्ट मंथ जब आपकी, जैसे लेट्स से आपको 15 को पीरियड आया ना, तो 10th को ये एप्लीकेशन आपको एक रिमाइंडर देना स्टार्ट कर देगी कि भाई आपके पीरियड्स आने वाले हैं। ठीक है, दूसरा, ये एप्लीकेशन किस चीज में हेल्प करती है, ये आपको ओवल्यूशन फेज में हेल्प करती है। जैसे मतलब जब आपका ओवल्यूशन फेज स्टार्ट होगा ना, तो भी ये आपको नोटिफिकेशन देगा कि अभी आपका ओवल्यूशन फेज चल रहा है, अब आपको बेबी के लिए ट्राई करना चाहिए। तीसरी चीज जो होगा, इस एप्लीकेशन से आप अपने पीरियड्स इजीली ट्रैक कर पाएंगे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको आपके पीरियड्स पता होने चाहिए। क्योंकि अगर आपके पीरियड्स आपको पता होंगे, तभी आपको पता होगा आपका ओवल्यूशन फेज क्या है, तभी आप बेबी के लिए ट्राई कब करो। राइट, तो इसीलिए आपने ये एप्लीकेशन डाल लेना, इट इज वेरी वेरी हेल्पफुल। सेकेंड थिंग इज, योर पीरियड्स शुड बी रेगुलर। अगर आपके पीरियड्स रेगुलर नहीं है, तो सबसे पहले आपने सब चीज छोड़ के किसी अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना है। प्लीज डोंट इग्नोर इट अगर आपके पीरियड्स रेगुलर नहीं है, बिकॉज आपको नहीं पता किस वजह से रेगुलर नहीं है। आपको कोई भी हेल्थ इश्यू हो सकता है, थायराइड में भी पीरियड इरेगुलर हो जाते हैं, पीसीओडी में भी पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, कई कई बार सिस्ट भी होती है, उस वजह से भी इरेगुलर हो जाते हैं। सो पीरियड इज लाइक अ हेल्थ ट्रैकर। अगर आपको बेबी कंसीव करना है तो, इवन अगर नहीं भी करना तो भी योर पीरियड्स शुड बी रेगुलर। अगर वो रेगुलर नहीं है तो आपको डॉक्टर के पास जाके सबसे पहले पीरियड्स का ट्रीटमेंट लेना है। वो आपकी गायनेकोलॉजिस्ट ही आपको बता पाएगी कि क्या प्रॉब्लम है, और फिर उसी के हिसाब से वो आपको मेडिसिन या ट्रीटमेंट देगी। एंड एज आई सेड कि अगर आपके पीरियड्स रेगुलर नहीं है तो आपको पता नहीं लगेगा कि कब ओव्यूलेशन फेज है, कब आपको बेबी के लिए ट्राई करना चाहिए। सो दिस इज द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। नाउ, थर्ड पॉइंट इज, स्टार्ट डूइंग एनी काइंड ऑफ एक्सरसाइज, जो भी आपको पसंद है। मैं ये नहीं बोल रही कि जिम जाओ, योगा करो, जुम्बा करो, जो भी आपको एक्सरसाइज पसंद है, दिन में 30 मिनट्स जरूर निकालने हैं आपने। देखो, आप अपनी लाइफ में इतना बड़ा स्टेप ले रहे हो, एक पूरी ह्यूमन लाइफ को आप इस वर्ल्ड में लाने का सोच रहे हो, तो इतना आपको करना ही पड़ेगा। टाइम है, नहीं है, निकालो, कैसे भी करके निकालो। बिकॉज एक्सरसाइज से दो चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, सबसे पहला आपका स्ट्रेस रिलीव होता है। और आजकल हमारी नॉर्मल डे टू डे लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि ना चाहते हो भी सबको स्ट्रेस है, बट जब आप वर्कआउट करते हो ना, तो आपकी बॉडी काफी हद तक वो स्ट्रेस को है जो रिलीज कर देती है। और अगर आपको कोई हेल्थ इश्यू भी आता है ना, पीरियड्स, ये पीसीओडी है या थायराइड है, तो उसमें भी डॉक्टर्स आपको सबसे पहले यही सजेस्ट करते हैं कि वर्कआउट करो। वर्कआउट से आपके हॉर्मोन्स बैलेंस होते हैं। सो किसी भी तरीके का वर्कआउट जो आपको पसंद है, ठीक है, बहुत सारे हैं, योगा है, जिम है, जुम्बा है, एरोबिक्स है, और कुछ नहीं कर सकते, 30 मिनट्स की ब्रिस्क वॉकिंग स्टार्ट करो। इट विल रियली 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 हेल्प यू। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इफ यू आर प्लानिंग फॉर अ बेबी, डोंट टेल एनीवन। सिर्फ आपको और आपके हस्बैंड के बीच में ही ये बात रखो, जितना हो सके। घर में किसी को बताने की जरूरत नहीं है। पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, नॉट इवन योर मदर, किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है। पता है होता क्या है, बिकॉज नॉर्मली तो ठीक है, इट्स बिटवीन यू एंड योर हस्बैंड, आप बेबी के लिए ट्राई कर रहे हो, नहीं हुआ दैट्स ओके, इस मंथ नहीं हुआ, नेक्स्ट मंथ नहीं हुआ। बट जब एक्सटर्नल किसी भी मेंबर को पता होता है ना, चाहे आपकी मदर इन लॉ है, इवन इफ इट इज योर बेस्ट फ्रेंड, तो वो आपको ना हर मंथ आके पोक करेंगे। ठीक है, कि हुआ,
कंसीव हुआ। तो आपको ना एक टाइम के बाद 2-3 महीने तक तो ठीक लगता है, उसके बाद वो एक बड़ा स्ट्रेसफुल सा लगने लगता है। जैसे वो रिजल्ट से पहले की एंजाइटी होती है ना, जैसे हमारा 10th का जब रिजल्ट आता है या 12th का रिजल्ट आता है, या अगर आपने कोई प्रोफेशनल एग्जाम का प्रोफेशनल कोर्स का एग्जाम दिया है, सीए का या आईआईटी दिया, तो एग्जाम से पहले आप रिजल्ट से पहले आपको एक बड़ा एंजाइटी सी होती है, क्योंकि सब लोग पूछने आ जाते हैं जी हुआ हुआ। सो सेम फीलिंग आपको यहाँ पे भी आएगी, और वो आपको कोई बेनिफिट तो देगी नहीं, इनफैक्ट आपका स्ट्रेस लेवल और बढ़ा देगी। तो मैं पर्सनली आपको एडवाइस कर रही हूँ, प्लीज किसी को मत बताना, कीप इट इन बिटवीन यू एंड योर हस्बैंड। आप दोनों ही ऐसे लोग हो जिनको पता होना चाहिए, किसी थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। जब कंसीव हो जाएगा तब हैप्पीली सबको बता देना। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज गेट योर सेल्फ टेस्टेड। जो भी आपके बेसिक ब्लड वर्क होता है ना, वो एक बार करा लो। आपका HB, आपका आयरन लेवल, आपका शुगर लेवल, आपका विटामिन डी, ये सब आपको ना पता होना चाहिए। ये ऑफ कोर्स कंसीव करने में भी हेल्प करता है। दूसरी चीज ये हो जाती है कि जब आप कंसीव कर लेते हो ना, उसके बाद आपकी बॉडी जो ये एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होती है ना, बहुत स्पीड से खाने लग जाती है, ऑफ कोर्स क्योंकि एक नई बॉडी है, उसको सारे न्यूट्रिएंट्स देना जरूरी है। तो अगर आपके में डेफिशिएंसी होगी तो आपके अंदर डेफिशिएंसी और बढ़ जाएगी, क्योंकि बॉडी आपको निचोड़ के सारे बेस्ट न्यूट्रिएंट्स आपके बेबी को दे देगी। तो आपको प्रेगनेंसी में भी डिफिकल्ट होगा और कंसीव करने में भी डिफिकल्ट होगा। तो आपको पता होना चाहिए आपका आयरन लो है, जो कि इंडिया में 50% फीमेल्स का है अनफॉर्चुनेटली। तो अपने बेसिक टेस्ट कराओ, और उसके बाद जो भी आपके टेस्ट रिपोर्ट आती है उसके अकॉर्डिंग अपनी मेडिसिन स्टार्ट करो। आपकी बॉडी में ना बेसिक न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं होनी चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट थिंग इज आपने फॉलिक एसिड लेना स्टार्ट करना है। जिस दिन से आप प्लान करने का स्टार्ट कर रहे हो, उसी दिन से आपने फॉलिक एसिड की टैबलेट स्टार्ट करनी है। किसी भी डॉक्टर से पूछ के आप ले सकते हो, नॉर्मल केमिस्ट से भी ओवर द काउंटर आप ले सकते हो। फॉलिक एसिड पक्का लेनी ही लेनी है, ठीक है। नाउ लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, देखो मैं आपको अपनी लाइफ से बता रही हूँ। मैंने आई गॉट मैरिड वेरी अर्ली, तो मैंने शादी के 10 साल के बाद बेबी प्लान किया था, ठीक है। एंड और बेबी प्लान मतलब इट वाज प्लान्ड बेबी, ठीक है। उससे पहले हमने प्लान ही नहीं किया था, और विद इन 6 मंथ्स जो मैंने प्लान करना स्टार्ट किया था, मैंने नेचुरली कंसीव कर लिया था, ठीक है। तो मैंने दोनों लाइफ देखी है विदाउट अ बेबी, और ऑफ कोर्स अब आफ्टर बिकमिंग अ मदर। देखो मेरा मानना है हम सबका इस धरती पे आने का और इस धरती पे जाने का टाइम डिसाइडेड है, और जिस सोल ने आपके थ्रू आना है और जब आना है, उसने तभी आना है। आप उससे पहले एड़ी चोटी का जोर लगा लो, आप कुछ भी कर लो, आप किसी को ला नहीं सकते। हम में से कोई भी इतना बड़ा नहीं है कि हम एक ह्यूमन को अपने थ्रू इस यूनिवर्स में ले आए, ठीक है। ये सब ऊपर वाले की प्लानिंग है। सो अगर बेबी है या नहीं है, दैट डज नॉट डिसाइड योर वर्थ। हम लोग ना कई बार बहुत एकदम दिल पे फीमेल्स ऐसे सोच के बैठ जाती हैं कि अगर भाई बच्चा नहीं हो रहा तो बस आई एम इनकम्प्लीट। बहुत सारी लेडीज को ये लगता है, कुछ अंदर से फील होता है, और कुछ जो हमारी सोसाइटी है अनफॉर्चुनेटली स्पेशली इन इंडिया, वो सब इतना प्रेशर क्रिएट कर देते हैं कि एक टाइम पे आपको लगता है बस बच्चा बच्चा बच्चा, सुबह दोपहर शाम आपकी लाइफ में एक ही चीज घूम रही होती है। सो आई एम टेलिंग यू, जितना एक तो सिंपल सी बात है, जितना स्ट्रेस लोगे उतना ही ये प्रोसेस डिले होगा। क्योंकि देखो स्ट्रेस जो है ना, वो सबसे बड़ा दुश्मन है आपका, अगर आप कंसीव करना चाहते हो तो इससे तो और आपका स्ट्रेस बढ़ेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, बच्चा हो जाए बहुत अच्छा, नहीं हो तो भी बहुत अच्छा। लाइफ आपकी आपकी लाइफ इट इज बियॉन्ड हैविंग अ बेबी, ठीक है। एंड यू आर, एक बच्चा आपको कंप्लीट नहीं करता, ठीक है। इट इज बेबी इज एडिशन टू योर लाइफ, इट इज नॉट योर लाइफ। आप अपने आप में पूरे कंप्लीट हो, ठीक है। तो इसलिए ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है कि हाय मतलब बच्चा हो जाएगा तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा, कुछ भी नहीं होता है। वही होता है ना, जब तक हमें कोई चीज हासिल नहीं होती हमें लगता है कि यार बस ये मिल जाए ये मिल जाए ये मिल जाए, और जब मिल जाती है तो हमें लगता है क्या ठीक है हो गया। तो इतना उस चीज को इतना बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एफर्ट करो अपनी तरह से। अगर कोई मेडिकल इंटरवेंशन की भी जरूरत है तो डेफिनेटली टेक दैट मेडिकल हेल्प, बट अगेन उसको इतना बड़ा मत बना लो अपनी लाइफ में कि बस आपको लगे कि आपकी लाइफ में तो बस बच्चा ही पर्पस है। लाइफ का पर्पस बच्चा नहीं है, लाइफ का पर्पस आप हो, हैप्पीनेस। यू शुड बी हैप्पी, whether you are a mother or whether you are not a mother does not matter. The main goal is you should be happy.
ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर लगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना और ये वीडियो शेयर करना उन लोगों के साथ जिनको आपको लगता है ये वीडियो हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू विद माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।